Welcome back, students. I hope you all guys are doing great. So we are back with one new chapter from class 8 maths. और ये जो चैप्टर है आपका एग्जैक्टली आपके फाइनल असेसमेंट में पूछे जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। आई होप कि ये आप सभी लोगों ने अभी तक आपके स्कूल्स वगैरह में पढ़ रखा होगा, लेकिन यहां हम आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे और साथ में आपको इस कैपेबल बनाएंगे कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग पे इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके असेसमेंट में तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में पहला लेक्चर जो कवर करेंगे पार्ट, इसमें करेंगे हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और समझते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है। देखिए भाई, बहुत सिंपल कैटेगरी ऑफ नंबर है जिसे हम एक्चुअली में रैशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा पीछे समझते हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखी हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड दे गो अप टू इन्फिनिटी, यानी कि काउंटलेस नंबर्स है। और इस तरह से अगर हम बात करेंगे उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। एक प्यारा सा मैथमेटिशियन यानी कि आर्यभट्टा, जिन्होंने जब जीरो को डिस्कवर करा तो उसके बाद एक और कैटेगरी ऑफ नंबर्स आ गई हमारे पास, यानी कि जो कि स्टार्ट होती थी जीरो से और कंटिन्यूअसली उसके बाद उसमें नेचुरल नंबर्स लिए जाते थे। तो इस प्रॉपर्टी को, इस कैटेगरी ऑफ नंबर्स को हम बोलते थे होल नंबर्स। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। उसके बाद हमने छोटी छोटी क्लासों में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अपने इवन ऑड नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद हमने प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्विकली बता देता हूं। प्राइम नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स, और इसका बड़ा भाई जो है कंपोजिट नंबर्स, भाई साहब इसके साथ बड़ी फौज होती है और एक्चुअली इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। ठीक है, समझ गए बात को? जी सर, बिल्कुल समझ गए। बड़ा आसानी तो है, हमने ऑलरेडी कर जो रखा था। उसके बाद आती है ये जो चैप्टर है हमारे पास, जिस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। और अगर हम रैशनल नंबर की बात करें ना बेटा, तो रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ नंबर्स है जिसमें एक्चुअली नंबर्स को लिखा जाता है p/q की फॉर्म में। ठीक है सर, कुछ इंग्लिश बता रहे हो? इंग्लिश नहीं है, मैथमेटिक्स ही है। p/q जो दोनों नंबर्स है ना, ये हमारे पास इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर होते हैं। सर जी इंटीजर्स तो बताया ही नहीं, तो चलिए बता देते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स बेसिकली हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ नंबर है जिसमें हम सारे जीरो के बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के बाद लेफ्ट साइड में सारे ही नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3, और राइट साइड में अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव में तो 1 2 3, ये सारे के सारे नंबर्स लेते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान रखोगे, रैशनल नंबर्स में जो p/q की फॉर्म में होते हैं उसमें ये p और q जो होता है इन्हीं नंबर का रिप्लेसमेंट होता है। यानी कि इसमें से आप कोई भी नंबर उठा के यहां रख दो, जैसे -2 और इस पॉजिटिव में से मैंने ले लिया 3, सर क्या रेशनल नंबर हुआ? तो रेशनल नंबर हुआ। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको समझनी है। एक सरल सी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिख रखी है कि एक रेशनल नंबर ऐसा नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are basically the integers। और ये इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि q जो है ये जीरो के बगैर कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये आसान सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, क्लास 8 लेवल में अगर मैं आपको बता दूं मेरे पास एक फुल चॉकलेट है और उसे 0 लोगों में बांट दो, तो कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर, सेंस ही नहीं बना रही है चीज कि किसी एक क्वांटिटी को हम 0 में कैसे डिवाइड करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और मैथमेटिकली इसी चीज को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, यानी कि कभी भी अगर डिवीजन ऑफ 0 आ जाता है तो उसे आप हमेशा से नॉट डिफाइंड मानेंगे।
समझ गए बात को? क्लियर है? तो उसके बाद इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सारी चीजें हो गई। अब बच्चे अक्सर एक एग्जाम में चीज आती है और वो क्या है हमारे पास कि सर जी फ्रैक्शन बता दीजिए सर, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर कुछ एक जैसा नहीं दिखता क्या? दिखता तो है, लेकिन डिफरेंस तो होगी सर, तभी तो इसका नाम फ्रैक्शन बबुआ रखा गया और इस वाले का जो नाम है वो रखा गया रैशनल नंबर्स। बहुत सिंपल सी कहानी तो है। रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में डिफरेंस तो होगा ना, तभी तो इनका नाम डिफरेंट है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि किसी होल चीज का कोई पार्ट एग्जैक्टली अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम एक्चुअली में ये याद रखोगे 1/2, 1/2, कोई ऐसी चीज जिसका आधा हिस्सा हम ले रहे हैं। मान के चलो मेरे पास एक पूरा चॉकलेट था और इस चॉकलेट को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, तो 1/2 बेसिकली एक आधे पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए आप बात को? तो ये हो गया हमारा 1/2, इधर भी बचा 1/2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो बना हमारे पास एक चॉकलेट। कैसे सर? 1 + 1 हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2/2 किसके बराबर आया? 1 के बराबर। तो रैशनल नंबर्स। अब आपको अगर कोई पूछता है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो कैसे समझाने का उसको? देखो उसको बताने का कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में बेसिकली जो नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, ये सर सिर्फ होल नंबर्स ही लिए जा सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स में हम इंटीजर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां हमारे पास कुछ ना कुछ तो काउंटिंग नंबर होगा ना, जिससे किसी क्वांटिटी को काउंट किया जाए, तो तभी तो हम इसे 1/2 रखेंगे। और ये वाला जो नंबर है रैशनल नंबर, इससे हम नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर्स ले सकते हैं। तो ये समझ लेना, फ्रैक्शंस हमेशा से पॉजिटिव होगी, फ्रैक्शंस जो होती हैं हमेशा पॉजिटिव हो सकती हैं, और रैशनल नंबर्स आपके नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। अब एक कहानी यहां आती है कि रैशनल नंबर कब पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, रैशनल नंबर कब पॉजिटिव होगा? रैशनल नंबर तब पॉजिटिव होगा जब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तब रैशनल नंबर एक्चुअली पॉजिटिव है। या उल्टा केस सर, रैशनल नंबर तब पॉजिटिव होगा जब इसका न्यूमरेटर और सर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। सर बता तो नेगेटिव रहे हो और कह रहे हो कि ये पॉजिटिव होगा, सर कैसे? माइनस और माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ए पॉजिटिव एंटिटी। समझ गए बात को? तो याद रखना, रैशनल नंबर कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है? जब रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, जब रैशनल नंबर का दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तब भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कब होगा सर? नेगेटिव रैशनल नंबर कब होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर होगा जब आपके पास दोनों में से कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है। दोनों में से कोई एक भी अगर नेगेटिव है, मानो कि किसी ने लिख दिया सर -3/5, तो नेगेटिव है। -3 की जगह अगर दूसरा नंबर ऐसे लिख दिया 3/5, इसके साथ माइनस रख दिया, तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा। एक और शक्ल इसकी ऐसे भी आती है, -3/5 इस लाइन के सीध में लिखा जाता है, तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अब इन रैशनल नंबर्स में हमें क्या सीखना है सर? हमें तो सीखना है सर इनको ऐड कैसे करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और इनको डिवाइड कैसे करेंगे। हमने जब छोटी क्लासों में सर रैशनल नंबर्स पढ़े थे, सॉरी नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, हमने इंटीजर्स जब पढ़े थे, हमने वहां पे तो सर इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो सीखा था। लेकिन यहां पे हमें सीखना है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। बात आई होप कि क्लियर हो चुकी है। तो देखिए, अब जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज बन के आती है। अब एक्चुअल में क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और ये क्लोजर कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर्टी तो कहते हैं सर कुछ ना कुछ इसका टाइप होगा, कुछ ना कुछ खासियत होगी इस नंबर्स की, लेकिन ये क्लोजर क्या है?
समझते हैं इस क्लोजर को। द सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। बात समझते हैं, अगर आपके पास दो सेम कैटेगरी ऑफ नंबर्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेम वो उसी कैटेगरी में से आ जाए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्लोजर पर। लेट्स सी, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की, और करता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर्स की बात। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज का अच्छे से समझना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। ठीक है, रैशनल नंबर्स की। अब समझिएगा बात को, बहुत सिंपल है और बहुत आसान कहानी है हमारे पास। अगर अगर हमारे पास ये जो हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, इसको बहुत सिंपल बनाते हैं। बहुत सिंपल हम कैसे बनाएंगे, हम यहां चार चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की, सॉरी, सिंपल एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की। ठीक है, रैशनल नंबर का एडिशन। हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स की। ठीक है, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की, और हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स की। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से देखो, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स आते हैं और दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड कर लेते हो और उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही आता है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो रेशनल नंबर्स का एडिशन है इज एग्जैक्टली क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी व्हिच वी कॉल एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है, अगर आप रैशनल नंबर्स के लिए उठा दें, नेचुरल नंबर्स के लिए उठा दें, होल नंबर्स के लिए उठा दें, इंटीजर्स के लिए उठा दें, कहानी बिल्कुल सेम है कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और आंसर भी आपके पास इंटीजर ही आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दीज आर क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी। अब रेशनल नंबर्स के लिए हम ये चारों चीजें चेक करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड, दो रेशनल नंबर्स का क्या सर एडिशन हमेशा से रेशनल होगा, हमेशा से होगा कि नहीं होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहां पे देखिए 2/3, अभी बोलोगे सर कैसे 2/3 रेशनल नंबर है? अभी तो बोला p बाय q की फॉर्म में होता है। तो हर एक नंबर को डिवाइड बाय 1 किया जा सकता है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, जब तक आप यूनिटी में रहते हैं तब तक अकेले रहते हैं। ठीक है, तो चलिए 2/1 प्लस 3/1 की अगर हम बात करें तो दोनों रैशनल नंबर्स हैं मेरे पास, और इन दो रैशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 5, और 5 भी तो सर जी एक रैशनल नंबर है। तो मैंने देखा एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एक्चुअली अ क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ गए बात? यानी कि दो रैशनल नंबर्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा रैशनल नंबर। तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि 0/2 तो रैशनल नंबर है और जीरो हमेशा से एक रैशनल नंबर है। क्या सर 0/2 और 0/3 को हम ऐड करें तो आंसर आएगा 0? क्या ये भी रैशनल नंबर है? आंसर इज यस। समझ गए बात को? अब अगर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स की, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या सर जी? यहां पे एक केस में ले लेता हूं 2 माइनस ऑफ 3, मैंने 2 माइनस 3 लिया, आंसर -1 आया, -1/1, अगेन अ रैशनल नंबर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। उसके बाद अगर सर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, सर क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स होगा पॉसिबल? जीरो से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर जीरो, लेकिन जीरो तो एक रेशनल नंबर है। चलिए बाकी तो सारे ही पॉसिबल होंगे। 1 2 जार 2, -3 इंटू 5, आंसर निकला -15, ये भी तो एक रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे रेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपके पास इस प्रॉपर्टी में अंडर क्लोज होता है। और यहां पे अगर हम डिवीजन की बात करते हैं बेटा, तो डिवीजन में सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी सारे ही केस रेशनल नंबर ही आएंगे। उस केस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। केस है जीरो का। नाउ व्हाट इज द केस ऑफ जीरो? केस ऑफ जीरो समझना अच्छे से। अगर मैंने किसी नंबर को 0/2 लिखा तो आंसर 0, दैट इज एक्चुअली अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैंने 2/0 कर दिया, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था किसी चॉकलेट को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 0 लोगों में, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम एक्चुअली में इसे ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास
2 डिवाइडेड बाय 0 जो है मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड है। तो ये केस जो है इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्चुअल में रैशनल नंबर्स के लिए इनवैलिड बनाता है। और एक्चुअली अगर आप दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो हमेशा से ये रैशनल नंबर नहीं आएगा, और उसमें आप एक एक्सेप्शनल केस लेंगे, और एक्सेप्शन क्या है बच्चों, वो है डिवीजन बाय 0। यानी कि जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स है, उसमें क्या चीज आपको समझ आई कि इसमें आपको याद रखना है एएसएम। और ये एएसएम क्या है बच्चों, ए यानी कि एडिशन के लिए वैलिड है, एस यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, और एम मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, और डिवीजन वाला पार्ट जो है इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो डिवीजन बाय रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर, सो दैट इज व्हाई डिवीजन इज एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। आई होप कि पक्का हो गया। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, इसमें एक्चुअल क्या बताया गया है कि अगर दो रेशनल नंबर्स आप लेते हो और उनको ग्रुपिंग में चेंज करते हो, उनकी जगह चेंज करते हो, क्या आंसर हमेशा से रेशनल नंबर आएगा। तो पहला केस देख लेते हैं एडिशन का। यहां पे भी देखिए भाई, एडिशन के केस में अगर मैं देखूं a प्लस बी, क्या ये b प्लस a के बराबर होगा? लेट अस चेक इट आउट। यानी कि a के लिए अगर आप 1 नंबर ले लेते हो, b के लिए आप 2 नंबर ले लेते हो, क्या b, अब मैंने 2 लिया था तो 2 प्लस 1 जगह चेंज कर दी मैंने नंबर्स की। क्या सर ये पॉसिबल है? और मैं देख रहा हूं 3 इक्वल्स टू 3, दैट इज पॉसिबल। समझ रहे हैं बात? अब अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो हमने एक चीज देखी कि कम्यूट होता है एक्चुअली रैशनल नंबर्स का एडिशन। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन में क्या दो नंबर्स की अगर हम जगह चेंज करें ना सर, क्या ये दोनों नंबर वापस में हमें रेशनल नंबर देंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पे ध्यान रखते हैं 2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 2। क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट्स चेक इट आउट। 2 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस ऑफ 1। 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1। क्या माइनस 1 और 1 आपस में बराबर होते हैं? तो नहीं होते। समझ गए बात को? तो ये वाला जो नंबर है आपके पास, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ two rational numbers is not कम्यूटेटिव। समझ गए बात को बच्चे? क्योंकि आंसर भी हमें रेशनल नंबर ही आना चाहिए था इस केस के अंदर, लेकिन हमने क्या देखा कि -1 लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड जगह चेंज करने के बाद, स्वाइप करने के बाद बराबर नहीं आ रहे हैं। तो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होगा सर? क्या a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a? लेट्स चेक इट आउट सर। सर क्या जीरो वाला केस देख लें सर। क्या 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यानी कि a को हमने 0 ले लिया, b को हमने 2 ले लिया, तो यहां पे 2 इंटू 0 के बराबर आएगा। बराबर आ गया सर। 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हीरो बनोगे। तो 0 इंटू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहां पे हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल सॉरी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ग्रुपिंग करते हैं, नंबर्स की जगह को चेंज करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो आंसर हमेशा से इक्वल ही रहेगा। अब माइनस ले लो, प्लस ले लो, कुछ भी ले लो। क्या डिवीजन का केस पॉसिबल होगा सर? क्या सर a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a? तो भैया चेक कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या बराबर होगा सर 3 डिवाइडेड बाय 2 के? समझ गए बात को? तो यहां मैंने देखा, अब इसमें थोड़ा सा मैं नंबर्स को चेंज करता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। हम कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनका डिवीजन पॉसिबल है। तो मैं क्या कहूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। क्या सर जी ये 5 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर आएगा? लेट्स चेक। 10 डिवाइड बाय 5 किसके बराबर आया? 2। 5 2 10। और मैंने यहां पे देखा 5 डिवाइड बाय 10 आया सर 1 बाय 2 के बराबर, क्योंकि जब आप 5 बाय 10 करेंगे ऐसे, तो 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर आएगा 1 बाय 2। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये बराबर तो बिल्कुल सर नहीं आ रहे। समझ गए बात को? तो यहां हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब अगर इसका हम एक बेसिक ब्रीफिंग जो है वो अगर हम लिखते हैं बेटा, तो वो क्या आएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन तो पॉसिबल हुआ,
एडिशन तो पॉसिबल हुआ, हमने देखा भी अभी अभी, मल्टीप्लिकेशन भी सर ठीक ही था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का केस भी हमने देखा, ये दोनों बेसिकली सर कम्यूट हुए, लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो अपन का सब्ट्रैक्शन वाला है और ये जो डिवीजन वाला पार्ट है, ये वाला बिल्कुल भी, ये वाला बिल्कुल भी, ये वाला बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि these two cases were not valid in case of commutative property, but addition or multiplication of rational numbers is always commutative. आई होप कि commutative property भी आपको समझ में आ गई है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और प्रॉपर्टी डिस्कस, जिसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया सर। दो से ज्यादा नंबर्स का एडिशन चेक कर लिया सर। अभी तक हमने दो नंबर्स की जगह वगह चेंज करके देख ली, अब हमने देखा कि तीन नंबर्स में भी ऐसा पॉसिबल है क्या? लेट अस चेक इट आउट। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास है a प्लस बी और साथ में है हमारे पास c। हमने क्या करा काम? हमने देखा सर a प्लस बी प्लस सी है, तो सर इसमें क्या था कि तीन नंबर्स थे, उसमें हमने पहले दो को ऐड कर लिया और तीसरे को बाद में ऐड किया। और यहां पे हम क्या करेंगे सर? पहले को अलग रख देंगे और दूसरे दो को सर बाद में ऐड कर लेंगे। समझ गए बात को? तो हमने ये कुछ चेक करना है। तो मतलब मैं ऐसा करता हूं, ए को मैं 2 ले लेता हूं, बी को मैं 3 ले लेता हूं और सी अपन का 4 आ जाएगा। अब अगर मैं इसके लिए इसको वैलिड करूं, लेट्स सी हमने a का वैल्यू सर कितना लिया था? 2 लिया था। b का वैल्यू सर कितना लिया था? 3 लिया था, इसको ब्रैकेट में रख लो। और प्लस c का वैल्यू सर हमने 4 लिया था। a का वैल्यू आपके पास कितना आएगा? a का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आएगा सर? 3 प्लस 4 आएगा। समझ गए बात को? अब यहां पे 2 प्लस 3 किसके बराबर है? 5 प्लस ऑफ 4 किसके बराबर हो गया? तो यहां पे हमने देखा कि लेफ्ट साइड जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है 9 जवानों के बराबर। तो यहां राइट साइड में हम देखते हैं 2 और यहां पे हमने देखा 3 प्लस 4 का सम आ रहा है सर 7। तो हमने देखा ये वाला साइड भी सर कुछ ऐसा ऐसा ही आ रहा है। तो हमने देख लिया कि 9 इज इक्वल टू 9। तो हमने देखा कि ये एसोसिएशन जो है ये पॉसिबली इक्वल आ रही है इन केस ऑफ एडिशन। समझ गए बात? तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। अगर 3 से ज्यादा नंबर से आप पहले एक को ऐड कर लो, उसके बाद दूसरे को ऐड कर लो, राइट साइड में कुछ और कर लो, लेकिन आंसर हमेशा आपसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम ही आएंगे। सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल होगा सर क्या? लेट अस चेक इट आउट। तो हम ऐसा करेंगे काम, a माइनस ऑफ b और यहां करेंगे माइनस ऑफ c इज ऑलवेज इक्वल टू a माइनस ऑफ b एंड सॉरी मैंने फिर से वही लिख दिया, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, a माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c। क्या ऐसा होगा सर? लेट्स चेक इट आउट। हमने a का वैल्यू क्या ले रखा था? फिर से यही वाली एग्जांपल 2 माइनस ऑफ 3 और b का वैल्यू हमने क्या ले लिया था सर? माइनस ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हमने क्या लिया सर? माइनस ऑफ c का वैल्यू हमने क्या लिया था? लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ c हियर और c का वैल्यू हमने लिखा था 4। समझ गए बात को? राइट साइड में आते हैं सर, a का वैल्यू हमारे पास कितना था? a का वैल्यू था सर हमारे पास 2 माइनस और अंदर क्या है सर हमारे पास b का वैल्यू था सर हमारे पास 3 और c का वैल्यू था सर हमारे पास 4। समझ गए बात को? अगर मैंने देखा 2 माइनस 3 तो ये आया माइनस ऑफ 1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1 और -4 इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो माइनस ऑफ 5 के बराबर। राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 3 माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। ये ऐसे है, माइनस इंटू 3 इज माइनस, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 इंटू माइनस ऑफ 4, ये तो प्लस हो जाएगा। हमने देखा राइट साइड में क्या आ रहा है सर? 4 प्लस 2 6, तो पॉजिटिव क्वांटिटी 6 माइनस 3, आंसर सर 3 आ रहा है। क्या ये बराबर आ रहा है? तो हमने देखा बिल्कुल बराबर नहीं है। और ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एसोसिएशन फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या सर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉसिबल होगा? इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, जैसे ही मैंने यहां पे चेक किया, क्या a मल्टीप्लाइड बाय b
is always into C is equal to A multiplied by B multiplied by C। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो A अपन के पास आता है 2, B अपन के पास आता है 3, C अपन के पास आता है 4, यही वाला हमने ले लिया। तो हमने A इंटू B को मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा 2 इंटू 3, साथ में C 4, A हमारा 2 है मल्टीप्लाइड बाई B, B को हमने 3 रख लिया, C को हमने 4 रख दिया। 2 3 सर 6 इंटू 4, और यहां अगर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 12 आ रहा है सर, 6 4 सर 24 आ रहा है सर, और 2 इंटू 12 का भी वैल्यू सर 24 ही आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई सर, पूरी क्लियर हो गई, शीशे की तरह क्लियर हो गई कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है इज बेसिकली एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ व्हाट, फॉर द केस ऑफ rational numbers। I hope it's clear। Let's move to the next property। डिवीजन का केस अभी हमारे पास पेंडिंग है, तो डिवीजन देख लेते हैं। तो डिवीजन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे, और डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे तो दूसरी केस में हम 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर ऐसा केस करते हैं, सो इट्स टोटली नॉट पॉसिबल। 2 डिवाइडेड बाय 3 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिख देंगे। ये डिवाइड का केस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। और राइट साइड में अगर 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो आ जाएगा ऐसे कुछ यूं। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को हम ऐसे 1 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 2 1 2 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/6 लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में, तो डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। 2 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। सो आप यहां से देख सकते हो दे आर टोटली नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो हम बोलेंगे कि एसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो लेट्स मूव विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, अगर यहां पे हम बात करेंगे तो ये बेसिकली इन्हीं का एक पार्ट लिया हुआ है जहां मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक्चुअली साथ में रखा गया है। लेट्स अंडरस्टैंड, ये कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a इंटू बी प्लस ऑफ सी, और अगर देखो यहां a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बीच में है तो ए सी आ जाएगा। तो ये ऐसी कहानी है कि अगर मेरे पास 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो क्या इसे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में प्लस रखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ यूं, तो जो कि आ रहा है 2 3 6 प्लस 2 5 10, यानी कि हमारे पास टोटल आंसर आएगा 16। ठीक है, तो क्या सर यहां पे अगर हम राइट साइड में देखें 3 प्लस 5, तो क्या ये तो 8 हो गया, 2 8 16, 16 इज ऑलवेज इक्वल टू 16, तो ऐसा तो पॉसिबल है सर, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रही है, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी पॉसिबल होगी? लेट्स चेक इट आउट। a इंटू माइनस ऑफ, सॉरी a बाहर वाला मल्टीप्लाई में रहेगा और अंदर रहेगी सब्ट्रैक्शन, a इंटू बी माइनस ऑफ सी। लेट्स चेक, ये आ जाएगी ए बी माइनस ऑफ ए सी, यानी कि अगर a को आप पहले ब्रैकेट में b से मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ऑफ ए सी। तो यहां कितना हो जाएगा आपके पास? लेट्स टेक सम नंबर्स, 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5। अगर यहां पे हम देखेंगे 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5, 2 3 6, सॉरी इसको हम पहले स्टेप वाइज करते हैं। 2 इंटू 3, तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, बीच में रहा माइनस, 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो 2 3 सर 6 माइनस ऑफ 10, आंसर आएगा आपके पास माइनस ऑफ 4। समझ गए? अगर हम इस चीज को समझें, अगर यहां पे 2 इंटू 3 माइनस 5 देखेंगे, हम 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5 देखेंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5 कितना होता है सर? 3 माइनस ऑफ 5 की अगर हम बात करें सर, तो वो आता है 2 के बराबर, लेकिन माइनस में, क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है, तो एक्चुअल में आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 4। तो ऐसा तो पॉसिबल है। तो ये है बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि एक्चुअल में एक बेहतरीन प्रॉपर्टी और अपने क्वेश्चंस में हम एग्जैक्टली यूज करेंगे। अब हमारे पास है आइडेंटिटीज, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उसको समझते हैं। पहली है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, नाम से समझना, नाम से बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एडिशन तो है ही, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है सर? ठीक है, अगर हम एक्चुअली आइडेंटिटी की बात करें तो हायर मैथमेटिक्स में एक ऐसी एंटिटी जहां पे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट केस में से हम समझते हैं। आपको स्कूल में मिलता है एक आइडेंटिटी कार्ड, उसके ऊपर क्या लिखा होता है बच्चों? आइडेंटिटी, यानी कि तुम्हारी पहचान। समझ गए? और
यहां पे साथ में क्या लगा हुआ है, एडिटिव। तो मतलब सर कुछ ऐसा बन रहा है, एडिशन और पहचान, इज इट राइट? तो आप ऐसा समझ लो कि किसी भी नंबर के ऐड करने से पहचान चेंज ना हो तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम ऐड करें और बाद में हमारा नंबर का वैल्यू चेंज ना हो, थोड़ा समझते हैं। 1 को मैंने 2 से ऐड कर दिया सर, आंसर 3 आ गया, तो सर नंबर तो चेंज हो गया एडिशन से। तो सर अगर जीरो के लिए यही केस देखेंगे, 0 + 2, सर पहचान तो चेंज नहीं हुई, 2 था, 2 है, दैट्स इट। तो यहां पे मैंने क्या देख लिया, 0 और 2 को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास आंसर 2 है, पहचान में कोई चेंज नहीं हो रही थी, तो हमने एक्चुअल में क्या देख लिया कि मेरे पास आंसर जो था वो 2 ही आ रहा था। तो बेसिकली जीरो को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो के ऐड करने से नंबर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखना, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आती है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि यहां इसका पूरा आपको लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी नंबर को सरल भाषा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आप कहोगे, सिंपल याद रखोगे, किसी भी चीज से हम मल्टीप्लाई तो करें, आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वो ऐसा पॉसिबल 1 ही है। 1 × 3 आंसर इज 3, 2 × 1 आंसर इज 2। तो सर 1 के मल्टीप्लिकेशन से हमने देखा आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, अपनी पहचान ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए उसके बाद आता है रोल ऑफ 1, जिसे हम एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के टर्म्स में पढ़ चुके हैं। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर पे कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ये बिंदास है, ये बोला मल्टीप्लाई तो करो भैया, हम चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है, अपना स्वैग है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करेंगे, इसको आपकी बुक में एक और नंबर से भी डिफाइन किया गया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। और अगर इसकी हम बात करें, ये क्या कहानी है सर? और ये जो रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल, इसी चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये सर थोड़ा सा समझा दो सर, ये वाला जो है ये सर समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखो, एडिटिव इनवर्स बेसिकली किसी भी नंबर के लिए एक ऐसा वैल्यू है बच्चों, जिसमें उसके एडिशन की वजह से आपका आंसर जो है सर जीरो हो जाए। तो भैया मैं ए को क्या ऐड करूं कि आंसर जीरो हो जाए? तो ए को मैं ऐड करूंगा प्लस और साथ में करूंगा इसी नंबर का नेगेटिव ऐड। देखो ए और ऐड किया मैंने इसी का नेगेटिव, तो आंसर सर जीरो कैसे आ गया? देखो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए आंसर इज जीरो। तो मतलब क्या समझे हम सर, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास नंबर है 2, अगर मैं 2 को इसके प्लस करता हूं, लेकिन क्योंकि एडिटिव इनवर्स है तो प्लस तो करना पड़ेगा, एडिटिव मतलब उसके इनवर्स से, उसके उल्टे से, तो दैट इज माइनस ऑफ 2, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 - 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका एडिटिव इनवर्स, समझ गए? अब अगर सर 1/2 है तो सर इसका इनवर्स क्या होगा? तो सीधा 1/2 का इनवर्स होगा -1/2। अब सर 7 का इनवर्स बता दो, माइनस ऑफ 7 होगा सर, -7 का इनवर्स बता दो सर 7 होगा, ठीक है, माइनस वाले का सेम वही नंबर बट उल्टा पॉजिटिव में। और इसके बाद आता है हमारे पास बेटा एक और वैल्यू जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम जो हमने रखा है वो है बेसिकली रेसिप्रोकल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है सर? क्या, बहुत सिंपल कहानी है कि एक्चुअली एक नंबर को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो सर मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आंसर 1 आ जाए? तो मैंने कहा कि ए को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर 1 आ जाए, तो वो लेट्स से a मल्टीप्लाइड बाय 1। तो सर ये तो ए आ रहा है सर, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? आंसर शुड बी इक्वल टू 1। तो मैंने एक चीज समझा दी आपको, यहां पे समझना, थोड़ा सा इसको और सिंपल करते हैं और हम समझते हैं कि अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर को, एक अननोन नंबर x वेरिएबल को, आंसर आना चाहिए सर 1 के बराबर। तो ये वाला जो नंबर है सर वो किसके बराबर होगा? इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे, x और a आपस में मल्टीपल में है, a अगर उधर जाएगा तो ये एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। मतलब ये कह रहा है कि आप सर a को 1/a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा।
ए से सर ए कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। सर क्या बात है सर, बहुत सिंपल तो था। अगर किसी भी नंबर को 2 को मुझे 1 बनाना है तो मैं इसी के रेसिप्रोकल यानी कि 2 हमेशा से किस फॉर्म में होता है, 2/1, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो किसी भी नंबर को एक ऐसी एंटिटी से मल्टीप्लाई करना कि आंसर हमेशा से 1 आए, उसे हम बेसिकली कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो यहां से आगे बच्चे अब कहानी आती है हमारी एक्सरसाइज के पार्ट की। ठीक है, हम देख रहे हैं कुछ पेंडिंग तो नहीं कहा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, देखियो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी और मैं आपको बता देता हूं ये वही कहानी है, a इंटू बी प्लस सी। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका दूसरा जो भाई है जिसे हम बोलते हैं a इंटू बी माइनस ऑफ सी, तो ये जो होता है ये होता है ए बी माइनस ऑफ ए सी के बराबर। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये वाला केस होता है। तो ये दोनों केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर आपको एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दिया, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1। Let's check it out and solve it in the exercise part. So this finally brings us to the end of the first lecture, basic introduction of rational numbers, और हमने पढ़ी आज properties of rational numbers. So thanks for your support and let's wait for the lecture number 2, जिसमें हम कवर करेंगे एक तो exercise part और second let's see क्या होता है उस exercise में। Up till then take care guys and thank you guys, thank you.